हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी का जो आंसर की निकली है, तो कुछ लोगों का 30 मार्क्स होगा, कुछ का 35 होगा, कुछ का 40 होगा, कुछ का 50 होगा, कुछ का 45 होगा और कुछ लोगों का 55 और 60 होगा। तो इतने नंबर पे एक क्वेश्चन बनता होगा मन में कि क्या हमारा सिलेक्शन या हम CBT 2 के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे साथ बने रहिए। आज मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपका कितना मार्क्स है और कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कितने मार्क्स पे आपकी सिलेक्शन के मतलब अगले एग्ज़ाम के लिए हाँ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं मतलब आज एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ लोगों का यहाँ पे 30 मार्क्स होगा, कुछ लोगों का 35 मार्क होगा, कुछ लोगों का 40 मार्क होगा, कुछ लोगों का 45 होगा, इसके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों का 50 होगा और कुछ लोगों का 55 होगा और कुछ लोगों का 60 होगा। मेरे पास जो भी क्वेरी आई है, जो भी फेसबुक से लेकर मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोगों का कमेंट आया है, उसमें ज़्यादातर आपको यहाँ तक 50 के अंदर लोगों का आया है कि सर मेरा 30 मार्क्स है, मेरा 35 है, 40 है, 50 है, 45 है, तो क्या मैं CBT 2 का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। CBT यानी मैं दूसरे पेपर के लिए अब तैयार हो जाऊँ। तो बिल्कुल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि है तो कैसे हो और क्यों होगा। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप 100 क्वेश्चन में यानी 100 क्वेश्चन में अगर आप अटेम्प्ट कितना करते हैं, ये आपको बहुत मायने रखता है कि 100 में 80 प्लस अगर अटेम्प्ट करके आते हैं या 75 प्लस भी अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपका एक अच्छा लेवल होगा, एक अच्छा प्रोस्पेक्टस होगा कि आप यहाँ पे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप 75 के नीचे अगर अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपके थोड़ा सा सच है, कड़वा सच है, इसे आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा आपका लेवल जो आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं डाउन है। यानी अगर 70 नंबर आप मान के चलिए, आखिरी स्टेज होता है 70 क्वेश्चन से अगर आप नीचे अटेम्प्ट करते हैं तो इसका मतलब आप लेवल, आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो थोड़ा डाउन है। इसे कोशिश करें कि और ऊपर बढ़ाएं। यानी आपके पास टाइम है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो आप ये मान के चलिए कि अगर सही से अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आप कम से कम 70 प्लस तो जाएंगे और 80 प्लस जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहली बात कि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन जो बना था यानी नॉर्मलाइजेशन, वो क्वेश्चन का पहले ही हम क्लियर कर देते हैं कि वो इस बार अप्रूवल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको हम बता देते हैं, क्योंकि ये रेलवे का जो, ठीक है, यहाँ पे रेलवे के जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा गया था कि आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब प्रश्न है कि भाई आपका आगे मतलब अब क्या हो सकता है। तो देखिए, आप अगर 50 प्लस क्वेश्चन आपका सही है, कितना 50 प्लस अगर क्वेश्चन सही है तो आप CB2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। किसकी? CB2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अगर पिछली बार का अगर हम 2016 का कट ऑफ देखें, 2016 और 18 के अगर कट ऑफ हम देखते हैं तो आपका 68 से 75 के बीच में आपका मेरिट बनी थी। कितना बनी थी? 68 से और 75 के बीच में बनी थी। लेकिन पिछली बार 40 क्वेश्चन करने वाले भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था। क्यों हुआ था? उनके रीज़न दो होगा। वो पहली बात कि गलतियां नहीं किए थे, एक काम। दूसरा का काम कि जिस शिफ्ट में वो पेपर दिए थे वो पेपर बहुत टफ बना था, इसलिए रेलवे ने उसको नॉर्मलाइजेशन दिया था। लेकिन इस बार इतना डाउन होने पर आपकी संभावना थोड़ा कम होगी, लेकिन फिर भी आप चांस ना खोइए। आप बिल्कुल 30 नंबर भी है, 35 है, 40 है, तो बिल्कुल आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपकी तैयारी जो होगी यानी नेक्स्ट एग्ज़ाम की, वो आपकी कभी गलत नहीं जाए। अगर आप अगले एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके पास ग्रुप डी है। ग्रुप डी आप बिल्कुल 100% है कि उसको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल उसको तैयारी करिए। मतलब ये मान के चलिए कि इस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई कर लिया है और मैं तैयारी पर आज ही से लग जाइए। क्योंकि एक महीने विदिन 30 डेज यानी एक महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप रिजल्ट आने के बाद
बाय द वे आपका 30, 35, 40 है और आप सोच रहे हैं कि जब मेरा तो होगा ही नहीं, तो अगर 30 मतलब करने के बाद रिजल्ट आने के बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो ये एक यानी 1 मंथ का जो टाइम आपने स्पेंड कर दिया वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आज से ही लग जाइए। अगर बाय द वे आपका नहीं होता है तो आप इतना मान के चलिए कि आपको ग्रुप डी में अच्छा खासा चांस मिल जाएगा, तो उसे आप बिल्कुल मत खोइए, ठीक है। अब रह गई कि 50 प्लस, यानी इस वक्त की जो मेरिट है लगभग, देखिए हम पूरा 100% तो नहीं बता सकते, लेकिन उसी के आसपास हम आपको बता सकते हैं कि 60 जो है 60 से 62, मतलब 60 प्लस हो सकता है, 62 तो +2 हो सकता है और -2, मतलब आगे पीछे आपकी मेरिट बन सकती है, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उस एग्ज़ाम और पेपर के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि आपका 60 प्लस और 60 के आसपास मेरिट बनने वाली है। ये आपका एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर आपका एग्जैक्ट 60 है तो आप 100% है कि आप बिल्कुल आप सेफ जोन में है और आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आप अगर आपको 40 नंबर या 45 नंबर पाए हुए हैं तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप गलतियां कितना किए हैं, गलती ज़्यादा किए हैं या कम किए हैं, ये आपका बहुत डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर गलती कम किए हैं तो आपकी चांसेस ज़्यादा हैं और गलती ज़्यादा किए हैं तो चांसेस कम होंगे। लेकिन आप 50 नंबर अगर आप पा गए हैं, आपका 50 नंबर है, तो आप मान के चलिए कि 10 नंबर अगर आपको पेपर के अकॉर्डिंग, अगर पेपर आपको उसमें शिफ्ट में टप आ गया होगा तो 10 से 12 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो आप समझिए कि आप बिल्कुल 100% क्वालिफाई कर जाएंगे और अगले एग्जाम के लिए अप्रूवल दे देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल तैयारी करते रहें, बिल्कुल उसको छोड़े ना, आप पीछे ना हटें। अब अभी से आप एग्ज़ाम में लग जाइए, ठीक है। और जिसका 30-35 है वो भी लग जाए, इसलिए लग जाए कि आपको इतना मान के चलिए कि अगर इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ग्रुप डी जो होगा वो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। यानी जो ग्रुप डी में आपका एग्ज़ाम होने वाला उसमें आपको बिल्कुल 100% आपको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप तैयारी करें। अब ये समझिए कि आप और जो लोग 60 पाए थे, मान के चलिए कि 100% वो बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहें और बिल्कुल ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करें। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।